हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी सीरीज़ में अधिगम के सिद्धांत के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने अधिगम के वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पुनर्भलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग या स्किनर। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बीएफ स्किनर, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक का नाम बिहेवियरिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी दिया था। दूसरा प्रश्न, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस किस सिद्धांत से संबंधित है? इसके ऑप्शन है विकासवादी, संज्ञानवादी, रचनावादी या व्यवहारवादी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी में वॉटसन को गिना जाता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? इसके ऑप्शन है व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुभविक। चौथा प्रश्न, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? इसके ऑप्शन है रचनावादी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, व्यवहारवादी या संज्ञानवादी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, गेस्टाल्ट वाली सिद्धांतवादी। इनमें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में कोहलर और कोफ्फा ने बढ़ावा दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे अंतर्दृष्टि की विधि के प्रतिपादक कौन है तो आप लोग मैक्स वर्दीमर, जो कि जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, उनको बताएंगे। वो भी एक गेस्टाल्टवादी थे। पांचवा प्रश्न, प्रभाव प्रसार का संबंध है। इसके ऑप्शन है सूझ सिद्धांत से, प्रत्य एवं भूल से, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत से या परिवर्तन अनुकूलन सिद्धांत से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रत्य एवं भूल सिद्धांत से। छठा प्रश्न, सूझ क्रमिक और क्रमबद्ध होती है, यह किसने कहा है? इसके ऑप्शन है कोहलर ने, वर्दीमर ने, कोफ्फा ने या डंका ने। इनका नाम डंकर था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, डंकर ने। सातवां प्रश्न, अधिगम के संकलन इलेक्ट्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसके ऑप्शन है गैमने, टॉलमैन, स्किनर या हल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, गैमने। आठवां प्रश्न, पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक निम्नांकित में से कौन सा था? इसके ऑप्शन है घंटी की आवाज़, भोजन, लार स्राव करना या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भोजन। अस्वाभाविक उद्दीपक की अगर बात करें तो वो भोजन था। नवां प्रश्न, अनुकरण आत्म प्रकाशन की विधि है या परिभाषा किसकी है? इसके ऑप्शन है रॉस, मैकडूगल, वुडवर्थ या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, रॉस। 10वां प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नांकित में से कौन है? इसके ऑप्शन है स्किनर, जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट बंडूरा या कोहलर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अल्बर्ट बंडूरा। 11वां प्रश्न, शिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले सामान्यीकरण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, का प्रतिपादक किसने किया? इसके ऑप्शन है
प्रोफेसर थॉमसन ने, प्रोफेसर गैरेट ने, चार्ल्स जूड या प्रोफेसर हंसराज भाटिया ने? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, चार्ल्स जूड। 12वां प्रश्न, संबंध प्रतिवर्ष सिद्धांत के संबंध में शिशु पर प्रयोग किया था, ये सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन थे? इसके ऑप्शन हैं थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, हलिंगवर्थ ने या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, वाटसन ने। 13वां प्रश्न, थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई पुस्तक एजुकेशन अ फर्स्ट बुक संबंधित है। इसके ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग करने से, उपलब्धि परीक्षण का ज्ञान प्राप्त करने से, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करने की विधि से या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग करने से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार से सीखने पर मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है? इसके ऑप्शन हैं अनुकरण द्वारा, प्रयत्न एवं भूल द्वारा, अभ्यास द्वारा या अंतर्दृष्टि द्वारा। अंतर्दृष्टि, जिसे गेस्टाल्ट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है समग्राकृति या पूर्णाकार। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टि द्वारा। अंतर्दृष्टि में सूझ समझ का ज़्यादा प्रयोग होता है, जिनमें यही कारण है कि जितने भी दार्शनिक होते हैं, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ, कलाकार, ये सभी अंतर्दृष्टि वाले होते हैं। 15वां प्रश्न, अधिगम प्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है एंडरसन का, कैली का, हैरिस का या उपरोक्त में से किसी का नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, एंडरसन का। 16वां प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक बीएफ स्किनर ने किस सन में किया था? इसके ऑप्शन है 1952 में, 1962 में, 1938 में या 1967 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 1938 में। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? इसके ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में वर्दीमर, कोफा, कोहलर ये सभी आते हैं। 18वां प्रश्न, पावलोव ने कुत्ते की निकालने वाली लार को कहाँ से एकत्र किया? इसके ऑप्शन है पैराथोराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, पैरोटिड ग्रंथि से या थोराइड ग्रंथि से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि से। 19वां प्रश्न, पावलोव के प्रयोग में यूसीआर और सीआर किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है भोजन से, घंटी से, लार बहने से या नली से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, लार बहने से। 20वां प्रश्न, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अधिगम का सिद्धांत। 21वां प्रश्न, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के अधिक निकट है? इसकी ऑप्शन है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के या गेस्टाल्ट सिद्धांत के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, गेस्टाल्ट सिद्धांत के। 22वां प्रश्न,
एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शन है पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या टॉलमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने लिखी है। 23वां प्रश्न, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक के प्रयोगों पर आधारित है? इसके ऑप्शन है स्किनर, थॉर्नडाइक, कर्ट लेविन या टॉलमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। 24वां प्रश्न, अपने प्रयोगों के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने कोई ऐसा व्यवहार नहीं पाया जो तर्कपूर्ण चिंतन पर आधारित हो? इसके ऑप्शन है स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने या कर्ट लेविन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्किनर ने। 25वां प्रश्न, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इसके ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर को, थॉर्नडाइक को, टॉलमैन को या पावलोव को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पावलोव को। इस प्रकार से सीडीपी सीरीज में अधिगम के सिद्धांत के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।